हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस ऑनलाइन में। आज हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। जैसे कि हम जानते हैं, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में या एक साल, मान लीजिए एक साल में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है। अब राष्ट्रीय आय के कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं, जैसे कि जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, ऐसे ही कुछ। तो इनको अपन जान लेते हैं। पहले देखते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अभी ये होता क्या है कि कोई देश हो और उस देश की जो भौगोलिक सीमा है, उस भौगोलिक सीमा के अंदर होने वाले सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद के मौद्रिक मूल्य का जोड़। अब वो जो भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर विदेशी कंपनियां भी काम करती हैं, देशी कंपनियां भी काम करती हैं। तो उन सभी के द्वारा किया हुआ जो उत्पादन है, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये तो हो गया जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब अपन बात करें जीएनपी की, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें क्या होता है, इसमें देश की भौगोलिक सीमा को न लेकर देश की आर्थिक सीमा को लिया जाता है। जैसे कोई देश है, उस देश की कंपनी फॉरेन में भी अपना प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको भी उस देश की जीएनपी में शामिल किया जाएगा। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कोई देश है, उस देश में उत्पादन हो रहा है, तो उस उत्पादन में विदेशी कंपनियों का उत्पादन भी है और देशी कंपनियों का उत्पादन भी है। वहीं उस देश की कंपनियां विदेशों में भी उत्पादन कर रही हैं, तो क्या करेंगे, जो अपने देश में विदेशी कंपनियां उत्पादन कर रही हैं, उस उत्पादन को तो घटा देंगे और विदेशों में जो अपने देश की कंपनियां उत्पादन कर रही हैं, उनको उसमें जोड़ देंगे। तो ये एक तरीके से क्या हो गया कि जीडीपी है, जीडीपी में से हम देश में विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादन को तो माइनस कर देंगे और विदेश में देशी कंपनियों के द्वारा उत्पादन को ऐड कर देंगे। तो इसको एक तरीके से बोला जा सकता है, जीडीपी में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दिया जाता है।